आज मैं बात करूंगी बच्चों के बिहेवियर प्रॉब्लम पे। बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, बट जो कॉमन है, जैसे कि पेरेंट्स आजकल हमारे पास लेके आते हैं कि मैडम मेरा बच्चा जो है वो अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज करने लगा है, एग्रेसिव वे में बात करने लगा है। तो और बहुत छोटे छोटे बच्चे ये चीज स्टार्ट कर चुके हैं आजकल। तो पहली बात ये है कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए ये चीज इतनी बढ़ रही है आजकल। पहला रीजन तो ये है कि बच्चे जितनी भी बिहेवियर है, जो भी बच्चा करता है वो लर्न बिहेवियर होता है, यानी सीखा हुआ बिहेवियर होता है। कैसे बच्चा सीखता है? बच्चा सीखता है आपके आपसे। यानी कि अगर आप हस्बैंड वाइफ या घर में कोई भी फैमिली मेंबर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है तो बच्चा वो लर्न कर लेता है, पहली चीज। दूसरी, मोबाइल से या टीवी से, जो आजकल शॉर्ट्स आ रहे हैं या जो भी टीवी में दिखा रहे हैं, बहुत सारे वीडियो से बच्चा ये लर्न कर लेता है। एंड तीसरी चीज, अपने सिबलिंग्स से सीखता है कि सिबलिंग्स में क्या चीजें चल रही है। और बच्चे अगर सिबलिंग्स गाली गलौज कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो उसे वो बड़ा फैंसी लगता है। तो और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है कि जब बच्चा ये चीज लर्न कर लिया और बच्चों में आपने ये देख लिया कि बच्चा हमारा ये चीज कर रहा है, तो आप क्या करते हैं? जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो तोतली जबान में, जैसे उसने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, तुत्ता यानी कुत्ता उसने बोला और आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा बेटा देखो देखो, अपनी आंटी को भी बताओ आज तुमने क्या बोला, बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत ही हा 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 हा, आपने हंसना शुरू कर दिया सबने। एंड बच्चे को ये लगा कि ये बिहेवियर बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका उसका मेंटल सेट इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो ये समझ पाए कि वो गलत बिहेवियर कर रहा है। उसे तो इंकरेजमेंट मिल रहा है कि ये बहुत अच्छा बिहेवियर है, तो वो अगेन एंड अगेन इसको बोलता रहता है। और फिर उसका क्या होता है, ये एक पर्सनैलिटी का पार्ट बनने लगता है। तो प्लीज जब भी ऐसा हो तो आप इसे इनकरेज नहीं करें, बच्चे को बताएं कि ये प्रॉब्लम की बात है और ये चीज आपको नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आप नहीं करोगे तो ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तभी हमारे पास आप आते हो जब ये बढ़ चुका होता है। तो अगर बढ़ गया है तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना होगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको वहीं पे ही रोक देना है, तो ये आपको हमारे तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको बच्चे के साथ बच्चा बनना है और बच्चे को बच्चे की ही तरह से आपको सिखाना है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो आप जब ये चीज सिखा लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम। और प्लीज मोबाइल से थोड़ा दूर रखें। मोबाइल जितना कम यूज करेगा, और जो भी आप मोबाइल पे बच्चा वो देख रहा है वो आपके ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए, क्योंकि उसका कॉग्निटिव लेवल इतना स्ट्रांग नहीं है। वो स्क्रॉल करते करते पता नहीं क्या क्या देख रहा है, जो मेंटल उसकी एज लेवल से बाहर है। और फिर उसको वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज फैसिनेटिंग लग रही है कि हमारे सिबलिंग्स बोल रहे हैं, मीडिया में ये चीजें चल रही हैं, तो ये बहुत फैंसी चीजें और हमें करना चाहिए। तो उसे इमिटेट करने लगते हैं। तो प्लीज इस चीज को, मोबाइल को और अपने घर के एनवायरनमेंट को ऐसा ही रखिए जैसा आपको चाहिए अपने बच्चे से, क्योंकि बच्चा कहीं से भी सीख रहा है। वो आपके घर से भी सीख रहा है, मीडिया से भी सीख रहा है। और इस चीज को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें या प्रैक्टिकल लेवल पे देखना चाहें, बच्चे के साथ ये करके दिखाती हूँ कि कैसे हम अनकॉन्शियसली इस चीज को इनकरेज करते हैं एग्जाम्पल दे करके, और कैसे वो बच्चा रिपीटेडली वो चीज करना शुरू कर देता है और फिर बाद में हमें वो बिहेवियर बुरा लगने लगता है और फिर हम उस बिहेवियर से परेशान हो जाते हैं और फिर हम एम्बैरेसमेंट फील करते हैं जब हमारा बच्चा किसी और के सामने ये चीज बोलने लगता है। तो आइए देखते हैं फिर। और कौन सी आती है तुमको? और 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 कौन सी हंसू? और 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 है ये गंदा गेम खेलोगे ऊपर से उतारूंगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने बच्चे के साथ हेल्दी इन्वायरमेंट रखने की कोशिश करें। थैंक यू।